हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं। आइए प्रवेश करने से पहले गुरुओं और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल रहें, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज से छठा सेकंड शुरू हो रहा है। छठा सेकंड और अध्याय पहला। अजामिल की कथा का प्रारंभ। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, मुनिवर, आपने मुझे निर्वृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, स्वर्ग नरक, ब्रह्मांड के विस्तार, श्रेष्ठ प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों, भूमंडल और सूर्यलोक की स्थिति, सात पाताल आदि का विस्तार से वर्णन करके उनके गूढ़ रहस्यों को बताया। परंतु मैं आपसे उन अनुष्ठानों के बारे में पूछना चाहता हूँ जिनके करने से मनुष्य को नारकीय यातनाओं में न जाना पड़े। कृपया कर मुझे उनका उपदेश दीजिए। और ये उपदेश हमारे लिए भी है, हम भी सुने, क्योंकि हमको भी नारकीय यातनाओं से दूर जाना है। ऐसा थोड़ी कि नरकों में जाना है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर से पाप कर्म करता है। राजन, मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह अपने जीवन काल में ही उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले तो उसे इन नरकों में न जाना पड़े। समय पर किया जाने वाला प्रायश्चित निश्चित रूप में पाप मुक्त करके अच्छा फल देता है। अच्छा, निश्चित कहा गया यानी पक्का, लेकिन उसके अंदर प्रेम होना चाहिए और वापस हम कर्म नहीं करेंगे ऐसा बुरा कर्म, ये पक्का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनुष्य जानता है कि पाप कर्म करने से उसे विविध दंडों का भागी होना पड़ता है, फिर भी वह बार बार पाप कर्म करता है। ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करने से भी क्या होगा? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मात्र प्रायश्चित करने से ही पाप कर्मों का मूल बीज नष्ट नहीं हो जाता। वस्तुतः सभी तरह के पाप कर्मों में प्रवृत्त वही व्यक्ति होता है जो अज्ञानी है। अब ये रास्ता दिया गया, अज्ञानी है तो हम पाप करेंगे। जिसे जीवन, जगत और परमात्मा के मूल तत्व का ज्ञान नहीं है, जिसे यानी जिस इंसान को, जिससे जीवन, जगत और परमात्मा के मूल तत्व का ज्ञान नहीं है, जब तक अज्ञान रहता है तब तक पाप कर्म की इच्छाएं नष्ट नहीं हो पाती। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव है जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनके मन में पाप करने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। वाह, जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनके मन में पाप करने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। जो पुरुष नियमों का पालन करते हुए
अपने जीवन को संयमित करके चलता है, वह धीरे धीरे पापी इच्छाओं से मुक्त होता चला जाता है। बुरे कर्म उससे किनारा करने लगते हैं। स्वयं उसका अंतर्मन उसे दुर्गुणों की ओर बढ़ने से रोकने लगता है। स्वयं उसका अंतर्मन उसे दुर्गुणों की ओर बढ़ने से रोकने लगता है। धर्मज्ञ और धीर पुरुष श्रद्धा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, दान, सत्य पालन, अंत बाह्य पवित्रता और मन को वश में करके मन, वाणी और शरीर से होने वाले बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त भगवान के भक्त अपनी भक्ति से सारे पापों को भस्म कर डालते हैं। राजन, भगवान के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित कर देने से व्यक्ति की शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है। इस संसार में भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। यह मार्ग भय रहित और कल्याण स्वरूप है। राजन, जैसे मदिरा यानी शराब से भरे घड़े को पवित्र से पवित्र नदी भी पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े से बड़ा प्रायश्चित भी भगवान से विमुख व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों में नित्य रहता है, उसके सारे पाप कर्म बिना प्रायश्चित के ही समाप्त हो जाते हैं। उन्हें फिर स्वप्न में भी मृत्यु का भय नहीं सताता। थोड़ा सुन लो, क्योंकि आपके और मेरे काम का है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों में नित्य रहता है, उसके तो सारे पाप कर्म बिना प्रायश्चित के ही समाप्त हो जाते हैं। उन्हें फिर स्वप्न में भी मृत्यु का भय नहीं सताता। नरक की तो बात ही क्या है। अजामिल उद्धार की कथा। परीक्षित, यहाँ मैं तुम्हें महात्मा लोगों द्वारा कहे गए एक दृष्टांत को सुनाता हूँ। काने कुछ यानी कनौज नगर में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। दासी के संग रहने के कारण उसके सारे सदाचार नष्ट हो गए थे। वह छल पूर्वक लोगों को ठगा करता था। वह अति निंदनीय कर्मों का सहारा लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दूसरे प्राणियों को सताना उसकी दिनचर्या का अंग था। धीरे धीरे उसका सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया और वह 88 वर्ष का बुढ़ा हो गया। उस बुढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। वह उसे बहुत प्यार करता था। उसके प्रति उसका मोह बहुत अधिक बढ़ गया था। जब उसे अपनी मृत्यु का समय निकट दिखाई देने लगा, तो वह रात दिन अपने पुत्र नारायण के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए 3 भयानक यमदूत आए हैं। यमदूतों को देखकर अजामिल इत्यादि भयभीत हो गया। उसने व्याकुल होकर अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। यमदूतों ने समझा कि यह जगत के स्वामी भगवान नारायण को पुकार रहा है। उस समय यमदूत उसके शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तभी विष्णु के दूत वहां आ पहुंचे और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने उनसे पूछा, धर्मराज के कार्य में बाधा डालने वाले तुम कौन हो? उन दूतों ने कहा, हम भगवान नारायण के दूत हैं। उनकी आज्ञा से हम तुम्हें इसके प्राण नहीं ले जाने देंगे। यह नारायण का भक्त है। यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म के लक्षण और धर्म का तत्व क्या होता है, जरा हमें भी तो बताओ। दंड किस प्रकार और किसे दिया जाता है? क्या सभी मनुष्य पापाचारी हैं? धर्मराजा के यमदूतों ने कहा, वेदों में जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, और जिन कर्मों का निषेध किया है वे अधर्म के अंतर्गत आते हैं। वेदों में, अब आप उसमें ग्रंथों जोड़ सकते हो, ग्रंथों, संतों, महापुरुषों,
सत्य पर चलने वालों, वो सब वेदों में जिन कर्मों का विधान किया है, यानी कहा गया है कि करो वे धर्म, और जिन कर्मों का निषेध किया है वे अधर्म के अंतर्गत आते हैं। वेद तो स्वयं भगवान के स्वरूप है, वे प्राण रूप है, ऐसा हमने सुना है। जगत के सभी गुण और पदार्थ उन्हीं में निहित होते हैं। वेद ही उनके स्वरूप और कर्म का वर्गीकरण करते हैं। वे मनुष्य के सभी कर्मों के साक्षी हैं। सभी ग्रह, दिशाएं, काल और धर्म उन्हीं में आश्रित हैं। जब किसी के अधर्म मार्गी होने का पता चलता है तो वे उसे दंड देते हैं। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगते हैं। कर्म किए बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। यहाँ इस लोक में मनुष्य जैसा भी धर्म अधर्म करता है उसे उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। हे देव पुरुषों, इस संसार में सत्व, रज और तम तीन प्रकार के प्राकृतिक गुणों के आधार पर तीन प्रकार के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पाप पुण्य दोनों से युक्त हमारे स्वामी अजन्मे भगवान यमराज सभी के अंतकरण में विराजमान है। हमारे स्वामी अजन्मे भगवान यमराज सभी के अंतकरण में विराजमान है, इसलिए वे सभी के अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी बनते हैं। अब यहाँ आपको सवाल आएगा कि यमराज कहाँ है अंदर? ऊपर आपने नाम सुना होगा गुप्तचर, और यहाँ पे भी कुछ अंदर है, यहाँ पे भी गुप्त है कुछ, और वो जो अंदर गुप्त है वो सब हम सिंधी में गाते हैं। दिसण वारो लख अखिन सा तोखे सदोरा दिसंदो आ, जान वारो सब थो जाने मुख सा कुछ न चवंदो आ। दिसण वारो लख अखिन सा तोखे सदोरा दिसंदो आ। अंदर पूरा हिसाब किताब रहता है। काफी बार मैंने आपको कहा है, 35 बरस पहले मैंने किसी का 10 रुपया खाया था, अभी तक हिसाब किताब लिखा है। कितनी बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा, और जब भी मैं बोलता हूँ आप भी हंसते हो, मैं भी अंदर से हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ। अंदर का पता नहीं किस तरह का हिसाब किताब है। इंसान भूलता नहीं है, पाप कर्म भूलता नहीं है। पुण्य एक बार भूल भी जाओ, लेकिन पाप आप भूल नहीं पाओगे। अंदर की सिस्टम ही नहीं है। इसके लिए अंदर वो गुप्त बैठा हुआ हमारा हिसाब किताब चलता रहता है, अंतकरण में विराजमान है। इसलिए वे सभी के अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी बनते हैं और उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। ये जीव वर्तमान शरीर के सिवाय पहले पिछले शरीरों और उसके बारे में कुछ नहीं जानता। यह जीव वर्तमान शरीर के सिवाय पहले या पिछले, बाद में जो आएंगे और पहले जो हो गए शरीरों और उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हे सिद्ध पुरुषों, इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा ही वह अपने सारे कार्य संपन्न करता है और अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप, रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है। 11वां उसका मन होता है। वह कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सभी विषयों को भोगता है। जो व्यक्ति इस जगत में अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता, उसे न चाहते हुए भी संसार में रहकर बहुत से कर्म करने पड़ते हैं। ऐसे स्थिति में वह रेशम के कीड़ी के समान अपने ही जाल में उलझता रहता है। एक दिन फिर वह उस उलझन का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राणी का मन स्वभाव के अनुसार ही उससे सभी तरह के कर्म कराता है। उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। हे देवगण, आप तो जानते ही होंगे कि यह अजामिल कितना दुष्ट और नीच है। अच्छा, कितना दुष्ट और नीच है, लेकिन अजामिल, अजा यानी पाप, और
मिल यानी जो पाप में मिला हुआ है। थोड़ा किसी को बुरा लगे तो माफ करना, थोड़ा हम भी खुद को चेक करें ना, हम भी अजामिल तो नहीं है ना। अगर अजामिल है तो उसका तो बेटा नारायण था और वो परमात्मा नारायण ने सुन लिया, हमारा क्या होगा भाई? थोड़ा बैठ के चिंतन करने जैसा है। हे देवगण, आप तो जानते ही होंगे कि यह अजामिल कितना दुष्ट और नीच है। शील, सदाचार और सद्गुणों से तो इसका नाता दूर दूर तक भी नहीं है। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के किसी कार्य के लिए वन में गया हुआ था। जब यह फल फूल और समिधा के लिए लकड़ियां और कुश लेकर वापस लौट रहा था तो इसने एक पुरुष को मदिरा पान करके एक सुंदर वेश्या के साथ में विहार करते देखा। बस इतना देखा, फंस गए। और हम कितने 12 घंटे 18 घंटे के अंदर मोबाइल में क्या क्या देखते रहते हैं, पिक्चरों में क्या क्या देखते रहते हैं, समाज में क्या क्या देखते रहते हैं। उसने एक बार देखा, फंस गया। सोचने वाला है भाई, हम भी अजामिल ही है। वो तो उसका कुछ पुण्य कर्मा चीज आके उसको बचा के ले गए, नारायण परमात्मा आके बचा के ले गया। हमने भी ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया? अजामिल जैसा बहुत किया है, लेकिन अंत में जो अजामिल ने किया शायद वो तो कभी किया ही नहीं है। और नहीं किया है तो हिसाब किताब कितना देना पड़ेगा। और मैंने काफी बार आपको कहा है, फिर मैं दोहरा दूं, रो रो के किए हुए, हंस हंस के किए हुए पाप रो रो के हिसाब देना पड़ता है। लूटो मजे भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजे तूने लूटे हैं, मुसीबतें कौन संभालेगा? इंसान पाप करता है ना, उसको लगता है मजा आता है, गलत चीजों में मजा आता है, मजा आ गया। अरे मजा भी आएगी तो सजा भी आएगी भाई। और ऊपर वाले की लाठी ऐसी लगती है फिर कुछ दिखता नहीं है। आजकल तो डॉक्टरों ने भी आईसीयू रूम बना दिए है, पहले से है, काफी समय से है। आईसीयू, आई यानी ईश्वर, सीयू हमको देख रहा है, तुझे देख रहा है। अच्छा, आजकल तो डबल है, डबल आईसीयू। हम बोलते हैं, हम किसी को बोलते हैं मैं तुझे देख लूंगा, भगवान भी बोलता है मैं भी तुझे डबल बार देख लूंगा। बेटे कोई दिक्कत नहीं, आ जा तू ऐसे रूम में, देखेंगे तब तुझे कौन बचाता है। पता नहीं इंसान क्यों नहीं समझता है। जगह जगह पर इतना दुख इंसान को आ रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों इंसान की आंखें खुलती नहीं। कौन से नशे में चल रहे हैं, कौन से अभिमान में चल रहे हैं, पता ही नहीं है भाई। वो तो जब आईसीयू में आ जाते हैं ना, तब परमात्मा के हाजिरी में आ जाते हैं। अब उठ के भी तो दिखाओ भाई। पानी की एक बूंद भी बिना डॉक्टर के सिवाय आप पी नहीं सकते हो। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है पीने का तो सवाल ही नहीं है, सीधा पेट में जाता है। आप कभी नलियां देखना, स्वाद ही नहीं है। वो चाय भी कुछ भी देगा उसको, जो भी डॉक्टर साहब उसको देंगे। कई बार ऐसा होता है मुंह में तो दिया ही नहीं जाता, खाली शरीर चलाने के लिए पेट में डाला जाता है, स्वाद ही गया। और ये स्वाद लेने के लिए हमने कितने पाप किए हैं और कितने करते हैं, कितने करते रहेंगे। फिर मैं दोहरा दूं, मजे तूने लूटे हैं, मुसीबतें कौन संभालेगा। हंस हंस के किए हुए पाप रो रो के हिसाब देना पड़ता है। 4 दिन की चांदनी है, फिर तो हिसाब देना ही है। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के किसी कार्य के लिए वन में गया हुआ था। अच्छा, गया था अच्छा काम करने, ये सुनना क्या करने गया था। जब यह फल और फूल और समिधा के लिए लकड़ियां और कुछ लेकर वापस लौट रहा था तो इसने एक पुरुष को मदिरा पान करके एक सुंदर वेश्या के साथ वन में विहार करते देखा। उसे देखकर इसके मन में भी काम भावनाएं जागृत हो गई। इसने उन भावनाओं पर अंकुश लगाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन गुरु का नाम है नहीं, परमात्मा का नाम है नहीं, तो कहां से अंकुश लगेगा। पर यह उसमें सफल नहीं हो सका। उसके बाद
इसने उस वेश्या को रिझाने का बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति तक बेच डाली और सारा धन लाकर वेश्या को दे दिया। जो खुद की नहीं है वो दूसरों की क्या होगी। ये दुनिया खुद की नहीं है, तुम्हारी कहाँ होगी भाई। ये दुनिया खुद की है क्या? वो तो पति परमेश्वर की है, वो अपनी थोड़ी है। दुनिया न कभी किसी की हुई है, रावणों की नहीं हुई, सिकंदरों की नहीं हुई, लेकिन इंसान को लगता है मेरी तो हो जाएगी, किसी की नहीं होती है, ये अपने पति परमेश्वर की होती है। सारा धन लाकर वेश्या को दे दिया। उस उल्टा के प्रेम में पड़कर इस दुष्ट ने अपनी सदाचारी पत्नी तक को बुला दिया और उसे घर से निकाल दिया। इस पापी के पाप अपने चरम पर पहुंच गए। जब तक चरम तक पाप नहीं पहुंचते ना, तब तक हिसाब किताब शुरू नहीं होता। कई बार पापी को लगता है मैं कर रहा हूँ, फल तो अच्छा मिल रहा है, मिलने दो फल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो चरम पर आ जाएगा, एंड हो जाएगी ना, ऐसे कहा जाता है पाप पहले 100 मंजिल तक ले जाता है, चढ़ जा बेटे चढ़ जा, फिर ऊपर से परमात्मा हनुमान एक ही फूंक मारता है सीधा 100 मंजिल से नीचे। अब सोचो क्या होगा। बस यही होता है इंसान, जवानी में किए हुए पाप बुढ़ापे में साथ देना पड़ता है। इंसान समझ जाए तो आनंद आ जाए। चरम पर पहुंच गए हैं। यह अन्यायी जहां कहीं से भी धन उपलब्ध होता, जैसे भी होता उसे ले आता। यह अन्यायी जहां कहीं से भी धन उपलब्ध होता, जैसे भी होता उसे ले आता। आज हम भी तो यही कहते हैं ना, पैसा चाहिए, कुछ भी हो जाए पैसा कमाओ। बेटी को भी कहते हैं कुछ भी करके पैसा कमा लेना। और पहले के बड़े बुजुर्ग, आपके माँ बाप, उनके माँ बाप क्या कहते थे? भूखा मर जाना, पैसा कमाने की बात सोचना लेकिन ईमानदारी से। बेईमानी का 1 रुपया मत लेना। वो माँ बाप चले गए, वो बेटे कहाँ रहे? माँ बाप ही वही वो नहीं है तो बेटे कहाँ रहेंगे? उसे ले आता। यह दिन रात वेश्या के मुंह में ही पड़ा रहता। इसके पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए हम इसे यमराज के पास ले जा रहे हैं। वहां इसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाएगा।